नोटों के बंडल महज 28 लाख रुपए हैं। ये सोने की ईंट, ये चांदी महज 27 लाख रुपए के हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे। ये खुद लोकायुक्त ने कोर्ट में पूर्व ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान बताया। ये और बात है कि जब्ती के वक्त इसे करोड़ों का माल बताया गया था। 2 ठिकानों पर रेड हुई जिसमें कि लगभग 8 करोड़ का मसरूका जब्त हुआ, जिसमें 2.85 करोड़ कैश था और बाकी सोने चांदी के जेवरात और कॉस्टली घड़ियां वगैरह थी। सवाल ये है, क्या यह गलती है, लापरवाही या कुछ और? 7 करोड़ 98 लाख रुपए की जब्ती का दावा कोर्ट में 55 लाख क्यों हुआ? क्यों है लोकायुक्त और अदालत के दस्तावेजों में अंतर? 19 दिसंबर को लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा के घर E7/78 और कार्यालय E7/657 पर छापेमारी की, जिसमें 7 करोड़ 98 लाख रुपए नकद, चांदी के गहने और अन्य कीमती सामान बरामद करने का दावा किया गया। हालांकि सौरभ के नजदीकी घर E7/71 पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो महज 100 मीटर की दूरी पर है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि उस दिन यहाँ कुछ लोग आए थे। इसी तरह शरद जायसवाल के घर E8/99 पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। 52 किलो सोना और 11 रुपए करोड़ की नकदी से भरी कार का रहस्य, लोकायुक्त ने उसे क्यों नहीं रोका? आयकर विभाग ने उसी रात एक कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए बरामद किए। ये कार चेतन सिंह के नाम पर पंजीकृत है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसे सौरभ शर्मा ने खरीदा था। सीसीटीवी फुटेज में एक कार E7 अरेरा कॉलोनी से निकलती दिखी। अब लोकायुक्त पुलिस की जांच की गहनता पर सवाल उठे हैं, जिसमें 2 डीएसपी, कई निरीक्षक और गवाह शामिल थे। 19 दिसंबर को लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा के घर E7/78 और दफ्तर पर सुबह 7 बजे से छापा मारा। उसी दिन एक इनोवा कार जिसमें 52 किलो सोना और 11 करोड़ नकद थे, सौरभ के घर से महज 50 मीटर दूर से गुजरी। सौरभ के घर के पास 2:06 कार की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जो छापे के दौरान कार की नजदीकी को बताता है। कार चालक और उसके रहस्यमयी कनेक्शन का क्या है सच? वो गाड़ी जिसमें करोड़ों की नकदी और सोना होने की बात कही जा रही है, मिंडोरी जंगल में लावारिस मिली। ये कार रेड के इलाके के पास से गुजरी थी, फिर भी इसे रोका क्यों नहीं गया? क्या ये लापरवाही थी या कुछ और? सौरभ के वकील का तो यहाँ तक कहना है कि उस पर केस दर्ज करने का लोकायुक्त को हक ही नहीं है। छापा तो गलत ही छापा है जी, छापा ही गलत है। गलत है जो लोक सेवक है ही नहीं, लेकिन जो लोक सेवक ही नहीं है, जो लोक सेवक के दायरे में नहीं आता, उसके आप छापा नहीं डाल सकते। इसकी FIR ही गलत दर्ज हुई है और छापा भी गलत है। एक और सवाल है, सौरभ के दफ्तर के सामने गाड़ी खड़ी थी जिसे लोकायुक्त ने छोड़ दिया। उसकी जांच में भी ईडी को कई दस्तावेज मिले हैं। पिछले 7 साल में मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में 3 मंत्री और कई वरिष्ठ नौकर शाह रहे हैं। इसी दौरान अनुकंपा के आधार पर एक कांस्टेबल को नौकरी मिलती है और वो करोड़ों के साम्राज्य का कथित तौर पर मालिक हो जाता है। हैरत की बात यह है कि इस दौरान किसी को उस पर शक नहीं होता और अब भी किसी को विभाग के लोगों पर कोई शक या उनसे कोई सवाल नहीं है। भोपाल में कैमरा पर्सन रिजवान खान और अपने सहयोगी अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।